हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज प्रस्तुत एक और नई कहानी। हिमाचल के घने जंगलों के बीच जहां मोबाइल का सिग्नल आखिरी बार 3 घंटे पहले दिखा था, वहां आर्यन अपनी जीप रोक देता है। लो, आ गई हमारी मंजिल। ओह माय गॉड, हमें यहाँ रुकना है। यहाँ तो आसपास कोई और घर भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। अरे हमें यहाँ लोगों से दोस्ती नहीं करनी, बल्कि कुछ जड़ी बूटी ढूंढनी है, और वो जंगल में ही मिलती है। कहते हुए समीर और आर्यन कार में से सामान उतारते हैं। ईशा और सना भी अपना सामान उतार ही रही थी कि तभी पीछे की सीट से वरुण उतरता है। ओह, हम पहुंच गए क्या? चलो शुक्र है मंजिल पर पहुंचकर इसकी नींद तो खुली। हाँ, वरना मुझे तो लगा कि हम 4 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये तो हमारे साथ आया ही नहीं। तुम्हें पता नहीं है क्या, वो थोड़ा चुपचाप रहने वाला लड़का है, लेकिन तुम भूल गए इस पूरी ट्रिप का प्लान उसी ने बनाया था। उन लोगों की बातें सुन वरुण थोड़ा सा मुस्कुराया और उस बंद घर की तरफ बढ़ने लगा जहां उन्हें रुकना था। सभी लोग वरुण के पीछे पीछे उस घर में दाखिल हुए। यहाँ जंगल में घर कुछ अजीब नहीं है। ओह कम ऑन, तुम भी ना। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर हम रात में कैंप फायर के मजे लेंगे। क्या रात में जंगल के बीच कैंप फायर? पागल हो क्या? कोई जानवर आ गया तो? इसकी बातें सुनकर कौन कहेगा कि ये लड़की कॉलेज में पढ़ती है। अरे मूर्ख लड़की, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि जब आग जलती है तो जानवर नहीं आते। उसका डर सही है, क्या पता जानवर ना सही कोई और आ जाए। यार प्लीज तुम लोग डराओ मत। कहते हुए वो जंगल की तरफ देखने लगी। सब लोग उसे देख हंसने लगे। रात को सभी दोस्त आग के आसपास बैठे मस्ती कर रहे थे। आर्यन गिटार प्ले कर रहा था। कुछ देर बाद उसके गिटार से अजीब सी आवाज आने लगी। अरे तुम्हारा गिटार रो क्यों रहा है? क्योंकि उसे तेरी शक्ल पसंद नहीं आई। आर्यन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और सना को गुस्सा आ गया। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर आर्यन को मारा, मगर वरुण ने वो पत्थर हवा में ही पकड़ लिया और आग के पास रख दिया। एक बार जलने के बाद जब तक सुबह ना हो जाए यहाँ की आग बुझनी नहीं चाहिए, वरना। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो उसे हंसी आ गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग सीरियस हो गए। रात के सन्नाटे में कैंप फायर के आग की लपटें नाच रही थी और चारों तरफ की झाड़ियां ऐसी लग रही थी जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। हंसी मजाक के बीच अचानक वरुण ने एक पत्थर आग के पास रखा। एक पत्थर एक जान, पहला सना और अब ये दूसरा आर्यन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर वो आर्यन की ओर घूरते हुए देखने लगा। इस बार उसकी इस हरकत पर सबको हंसी आ गई, क्योंकि सबने उसे ऐसे मजाक समझा। बहुत देर तक सब लोग आग के आसपास बैठे थे। देखते ही देखते वरुण ने आग के आसपास 4 पत्थर रख दिए। वो पत्थर आग में चमक रहे थे। उनकी चमक वरुण की आंखों में साफ नजर आ रही थी। चलो बहुत हो गई, अब घर के अंदर चलते हैं। वैसे भी पूरा दिन गाड़ी चलाई है, थकान हो रही है। सुबह से जंगल में जड़ी बूटी भी ढूंढना है। उसके पीछे पीछे समीर, सना और ईशा भी खड़े हो घर की ओर बढ़ रहे थे, मगर वरुण अभी भी वहीं आग के पास बैठा उन पत्थरों को गिन रहा था। अरे ये वरुण आ क्यों नहीं रहा है? इसे नींद नहीं आ रही है क्या? सारे रास्ते सोते हुए आया है, अब नींद कैसे आएगी? अरे जिसे आना है आओ, जिसे नहीं आना है मत आओ। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। कहते हुए आर्यन घर के अंदर चला गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हुए, मगर घर के अंदर 4 नहीं बल्कि 5 लोग दाखिल हुए। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि घर के अंदर उनके पीछे दबे पांव कोई 5वां शख्स भी दाखिल हुआ है। वरुण वहीं बैठा बैठा आग में सूखी लकड़ियां डाल रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। इधर दूसरी तरफ आधी रात को जब सब लोग सो गए, तब सना को प्यास लगी। ओह गॉड, बहुत तेज प्यास लग रही है।
ये बॉटल भी खाली है। ईशा, ए ईशा, मेरे साथ किचन तक चलना, मुझे पानी पीना है। यार सोने देना, खुद चली जा। ईशा के मना करने के बाद सना अकेला अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आई तब ईशा ने समीर और आर्यन को जगाया। यार ये सना कहाँ चली गई? बहुत देर से कमरे में नहीं है। अरे कहाँ गई होगी, यहीं गई होगी। समीर, तुम बाहर देखो, हम लोग घर में देखते हैं। जब समीर उसे घर से बाहर ढूंढने निकला तो उसे सना का मोबाइल मिला जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। आर्यन, यहाँ आओ, देखो ये सना का फोन। सना तो अपना मोबाइल छोड़कर कहीं नहीं जाती है, फिर उसका मोबाइल यहाँ कैसे? वे लोग सना को आवाज देकर ढूंढने लगे। तभी ईशा की नजर वरुण पर पड़ी। वो अभी भी आग के पास ही बैठा था। अरे ये वरुण यहाँ क्या कर रहा है? इसने देखा होगा ईशा को, इससे पूछते हैं। कहते हुए वे लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैंप फायर के पास अब 4 पत्थर सलीके से एक गोले में रखे थे। उसमें से एक पत्थर काला था। वरुण वहीं बैठा आग को कुरेद रहा था। सना कहाँ है वरुण? तुमने देखा क्या उसे? अब वो यहाँ नहीं है, इन पत्थरों में है। ये गिनती पूरी होगी। कहते हुए वो हंसने लगा। तभी अंधेरे से किसी के चीखने की आवाज आई। समीर उस आवाज की तरफ भागा, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। ये आवाज समीर की है। उन लोगों ने चीख सुन वरुण की तरफ देखा तो वरुण खामोश हो आग को ही देख रहा था। उन लोगों को बहुत अजीब सा लगा। वे लोग इसे इग्नोर कर समीर की आवाज की तरफ बढ़ने लगे। वरुण धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने का ढंग अब इंसानी नहीं था। मैं वही हूँ जिसे तुमने बुलाया, तुमने आग जलाई, तुमने मुझे न्योता दिया। अब तुम लोग भी उन लोगों के पास पहुंचोगे। कहते हुए वरुण उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। ईशा ने रोते हुए अपना पर्स खोला ताकि वो अपनी छोटी बंदूक निकाल सके। तभी उसके हाथ में एक ग्रुप फोटो आई। ये फोटो उन्होंने जंगल में घुसने से ठीक पहले खींची थी। आर्यन, आर्यन इसे देखो। कहते हुए ईशा की आवाज मर गई। उसने डरते हुए फोटो आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन ने अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी फोटो पर डाली। उसके दिमाग में जैसे धमाका हुआ। फोटो में सिर्फ 4 लोग थे, वो खुद, समीर, ईशा और सना। वरुण नाम का कोई शख्स फोटो में था ही नहीं। आर्यन को अचानक याद आया कि वे लोग किसी वरुण को नहीं जानते, यहां तक कि उन्हें इस जंगल में भी नहीं आना था। उन्हें तो मनाली घूमने जाना था। उनकी किसी भी याद में वरुण का चेहरा शामिल नहीं था। वो एक ऐसा साया था जो उनकी यादों में रेंग कर घुस गया था और उन्हें यकीन दिला दिया था कि वो उनका पुराना दोस्त है। ये हमारा दोस्त नहीं है, हम किसी वरुण को नहीं जानते। हम लोग इसके साथ यहाँ क्यों आए? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग यहाँ आओ और इन पत्थरों की गिनती पूरी करो। 2 लोग तो इसमें शामिल हो गए, अब तुम्हारी बारी। कहते हुए उसने कैंप फायर की तरफ इशारा किया तो वहां पर पत्थरों का ढेर रखा हुआ था। धीरे धीरे वरुण उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था तो ये देख ईशा घबराकर पीछे हटी, लेकिन उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। वो वहां गिर गई। वरुण का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा फटने लगी थी और नीचे से काला कोयला जैसा मांस दिख रहा था। वरुण का चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखों से काली लपटें निकल रही थी। ईशा जमीन पर गिरी हुई कांप रही थी। आर्यन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी आग अपने आप तेज हो गई। बिना हवा के, बिना लकड़ी डाले लपटें आसमान छूने लगी। 5 पत्थर, 5 जाने। जंगल का हिसाब कभी गलत नहीं होता आर्यन। ये सब क्या है? तू कोई इंसान नहीं है,
तो क्या है? वरुण ने अपना हाथ आग की तरफ बढ़ाया। आग से एक 5वां पत्थर निकला, पूरा काला, जैसे खून और राख से बना हो। मैं पहरेदार हूँ इस जंगल का। जब कोई यहाँ आग जलाता है और रात भर बुझने नहीं देता तो वो हमें बुलाता है। हमने कुछ नहीं किया, हमें नहीं पता था। वरुण ने पहली बार उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आग नहीं थी, बल्कि सैकड़ों चेहरे थे, डरे हुए, चिल्लाते हुए। किसी को भी नहीं पता होता। अचानक आग से सानिया, समीर, सना की आवाजें आने लगी। उनकी चीखें, उनकी सिसकियां, सब आग के अंदर कैद थी। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। तो ये पत्थर? हाँ, पत्थर, एक आत्मा। ईशा ने कांपते हाथों से बंदूक निकाली और वरुण पर तान दी। चल पीछे हट। कहते हुए उसने गोली चलाई, लेकिन गोली वरुण के आर पार निकल गई, पीछे खड़े पेड़ में धंस गई और उस पेड़ से खून बहने लगा। जंगल जिंदा था। यहाँ कुछ भी मरा हुआ नहीं है, हम सब जिंदा हैं। कहते हुए वरुण एक पेड़ में बदलने लगा। आर्यन ने अचानक आग की तरफ देखा। अगर आग बुझा दें तो? अब बहुत देर हो चुकी है। आर्यन ने आखिरी दांव खेला। उसने जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पूरे दम से जंगल की तरफ फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद तेज हवा चली, आग लड़खड़ाई, लपटें सिकुड़ने लगी। नहीं! जैसे ही आग बुझी, सारे पत्थर एक साथ फट पड़े और फिर सन्नाटा। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। आर्यन की आंख खुली तो वो जीप में बैठा था। उसके बगल में ईशा बेहोश पड़ी थी। जंगल शांत था, ना आग, ना पत्थर, ना वरुण। ईशा ने आंखें खोली। हम बच गए? आर्यन ने राहत की सांस ली और फिर धीरे से कहा, शायद। तभी आर्यन के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज आया। स्क्रीन पर वही पुरानी फोटो दिखी। इस बार फोटो में 5 लोग थे, 4 वे, और पीछे पेड़ों के बीच वरुण मुस्कुरा रहा था।